फाइंड लिखें, फाइंड क्या करना, मैंने आपने करना है मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आपने मोलर मास फाइंड करना है कि Mass ऑफ नहीं, मोलर नहीं लिखा हुआ बेटे, mass of शाबाश, aluminum. mass of एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा बेटे, मैंने आपको पहले भी ये चीज ब्रीफ की थी कि आपने फाइंड के अंदर देखना है कि आपको मोल्स फाइंड करने को कहा जा रहा है कि मैस फाइंड। तो यहाँ देखिए मोल का लफ्ज नहीं है, इसको खास तौर पे फोकस करना है कि अगर आपने इसको ना समझा तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। तो मैस है तो इसका आंसर भी, इसका मतलब है किस में फाइंड करना है, ग्राम्स में। जो हमें चीज गिवन है वो भी ग्राम्स में है और जो फाइंड करनी है वो भी ग्राम्स में। ग्राम्स में। तो यही बेटे हमारा मैस कन्वर्जन टॉपिक है कि जो चीज गिवन है वो भी किस में है, मैस में, और जो चीज फाइंड करनी है वो भी ग्राम में, वो भी मैस है। ठीक है, तो ये मैस कन्वर्जन, अब हम इक्वेशन जब कि आप जानते हैं हम जो आपके पास गिवन है वो सारी मोल्स को डील करती है। जो हमारी इक्वेशन है वो किसको डील करती है, मोल्स। तो हम क्या करेंगे कि जो गिवन मैस है इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो इक्वेशन की बेस पे हमारे पास आंसर आएगा वो मोल्स में होगा, हम उसको फिर कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में, क्योंकि आंसर हमने ग्राम्स में फाइंड करना है। इस बात की समझ आ रही? चलो अब बेटे आप इसके सॉल्यूशन की तरफ आ जाए। सॉल्यूशन में देखिए हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, एल्यूमिनियम मेटल को सॉलिड फॉर्म में हम रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन गैस के साथ, और हमारे पास बनता क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा ये चीज जो है ना बेटे, ये आपको ओवरऑल आनी चाहिए कि क्या चीजें हम मिलाते हैं और उनके नतीजे में बन जाता है। जब ये चीज बेटे आप कर लें तो उसके बाद इसको बैलेंस करने की तरफ आ जाया करें। यहाँ देखें एल्यूमिनियम के कितने एटम हैं और यहाँ पे 1, तो इसके लिए क्या करें, यहाँ 2 कर दें, दोनों तरफ एल्यूमिनियम इक्वल हो गया। अब बैलेंस करने के लिए साथ जो तादाद में कम उसको बैलेंस करने के लिए उसके साथ कोई ना कोई एलिमेंट लगाते हैं। बेटे इसी तरीके से बस ये डिजिट्स लगाते हैं, नहीं आगे के सर, साथ उसके साथ अगर 4 हो सर, इसके साथ कुछ ना तो हम 4 लगाएंगे। बस हम बैलेंस करना है, बैलेंस जितने इधर है उतने ही इधर होने चाहिए, ठीक है सर। दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ ऑक्सीजन के देखिए कितने एटम हैं, 2 और यहाँ कितने हैं, 3। तो इसको भी क्या करें, यहाँ 3 करते हैं, यहाँ पे 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, दोनों साइडों पे ऑक्सीजन बैलेंस होगी। लेकिन एक चीज और नोट करें कि एल्यूमिनियम डिस्टर्ब हो गई। यहाँ एल्यूमिनियम के कितने हो गए, 2 नहीं 2 × 2 और 4, और यहाँ एल्यूमिनियम के कितने 2। तो इसको भी बेटे फिर आप क्या करें, अच्छा ये बेटे मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको प्रोसेस का पता चल जाए कि ये बैलेंस करते कैसे हैं। अब ये दोनों साइडें बैलेंस होंगी। यस सर। अब नेक्स्ट स्टेप ये है बेटे कि आप देखें कि हमारा कंसर्न किन 2 चीजों के साथ है, गिवन क्या है और फाइंड क्या है, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ भी बेटे आप इन दोनों चीजों पे फोकस कर लें दुनिया के अंदर, इससे आपका काम बेटे इजी हो जाएगा। अब इस इक्वेशन की बेस पे देखें कि एल्यूमिनियम के कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं, 4 और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कितने बन रहे हैं, 2 मोल। तो अब बेटे आप देखें कि फ्रॉम दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वी हैव, जी बेटे कुछ बेटे बाद में दे देंगे, अभी शब्द काम करते हैं। असल हमारी क्लास का मकसद है काम करना, बाकी चीज़ों को हम सेकेंडरी चाहिए, सबसे बड़ा फोकस हमारा काम पे होना चाहिए। 4 moles of एल्यूमिनियम मेटल प्रोड्यूसेस, इक्वल का क्या मतलब बेटे, प्रोड्यूसेस, ये आपने याद रखना है, कल भी मैंने बेटे इसीलिए इसका ही मतलब लिखा था। 2 moles of एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसी तरह बेटे। यस सर। अच्छा अब हमारे पास जो
एल्यूमिनियम मेटल गिवन है वो ग्राम्स में है, जबकि हम डील किसको कर रहे हैं, तो लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आपको पता है कि क्या चीज चाहिए होती है, मोलर मास। ठीक है, एल्यूमिनियम की बेटे मोलर मास कितनी होती है, 27। शाबाश, 27 से बेटे आप डिवाइड कर दें इस गिवन मास को, तो ये आपके पास क्या बन जाएंगे, मोलर। शाबाश, क्या आंसर आ गया बेटे, 5 परफेक्ट। 4 बेटे इस स्टेप की जिस बच्चे को समझ ना आई हो, तो बेटे हो जाए समझ आइए बेटे, हमारे पास गिवन जो चीज है वो ग्राम्स में है, Yes, sir. हमने उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। उसका क्या मेथड होता है, गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करें, Yes, sir. गिवन मास को Molar mass से divide तो करें। आपके पास क्या चीज बन जाती है, Moles मोल्स बन जाती है। हमारा टॉपिक भी बेटे यही था कि हमें जो गिवन क्वांटिटी है वो ग्राम्स में है, मास में, हम क्या करते हैं उसको मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर जो हमारे पास आंसर आएगा बेटे वो भी मोल्स में आएगा। हमने एक और काम ये करना है, उन मोल्स को फिर इसी मेथड से हमने Cross में। कन्वर्ट करना है किसमें, Mass मास में, क्योंकि जो हमें आंसर पूछा गया है वो भी मैथ्स में ग्राम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो फिर इन दो प्रोसेसेस की वजह से जो ये आपका टॉपिक है इसको मास कन्वर्जन का नाम दिया है। Yes, sir. अच्छा अब बेटे आप देखें हमारे पास मोल निकला है, 4 मोल एल्यूमिनियम के इतने एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, 2 more. और जो इतने हैं जो बेटे हमारे पास गिवन मास है 0.54 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम विल प्रोड्यूस, ये बेटे डिवाइड इससे कर दिया करें, ठीक है, और मल्टीप्लाई आप बेटे इस क्वांटिटी से कर दिया करें। ये मैंने आपको बोला कि रिपीट किया था। Yes, sir. और कल चूंकि 1 आ रहा था तो मैं कह रहा था कि आपने बेटे ये प्रोसेस सीख लेना है कि आगे जाके ये नंबर्स बदलेंगे, Yes, sir. तो मल्टीप्लाई किससे कर दिया करें, ये चीज इधर ही रहने दें, इसको डिवाइड कर दिया करें, ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया करें। तो अब बेटे आपके पास ये आ जाएगा 1 2 आ गया, 2 1 25 ये आपके पास आ गया बेटे 0.27 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा बेटे आपने खास तौर पे इस चीज को बेटे मद्देनजर रखना है, हमारे पास आंसर किस में आया, मोल्स में, जबकि हमें आंसर चाहिए किसमें, अब क्या करेंगे, शाबाश, और उसके लिए बेटे मोलर मास आपको किसका चाहिए होगा, ये भी याद रखना है। अब ये ना समझे कि जो पहले हमने यूज किया वही यहाँ पे यूज कर रहे हैं, Yes, sir. वो नहीं, जिस चीज को आपने कन्वर्ट करना है आपको मोलर मास भी उसी का चाहिए होता है। Yes, sir. अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बेटे मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का कितना होता है बेटे, 27. इनटू 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर लें, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16. इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें। 100. इस बात की बेटे समझ आ गई, Yes, sir. क्यों है ना इस प्रोसेस की नहीं आएगी बेटे, पूछे हैं, शाबाश। जैसे 27 2 are बेटे 84. प्लस 16 3 are, 48. ये दोनों को ऐड करेंगे तो बेटे 8 और 4 2, 102 शाबाश 102, शाबाश। ये मोलर मास आ गई हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अब हम इसके मोल को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे बेटे, मोल्स को मोलर में शामिल शाबाश, ये इक्वल होंगे बेटे 0.27 इनटू, अब मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्या करेंगे, शाबाश 102 से बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर किस में आएगा, ये ग्राम्स में आएगा सर। अब ये ग्राम्स में आंसर आएगा, 54 grams. कितनी आएगा बेटे, 27.54 grams. 0.54 ग्राम्स। Grams. अच्छा आपका बेटे फाइनल आंसर देखिएगा यही है, Yes, sir. चलिए।
सारे बच्चों ने नोट कर लिया? बच्चे रेस करें। आप उधर पीछे अब रख कर करें जल्दी करो बात। आगे है हमारा टॉपिक कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग गैसेस। relation of Working gases. अच्छा बेटे, अभी तक जो हम काम कर रहे थे, हम लिक्विड्स को डील कर रहे थे, सॉलिड्स को डील कर रहे थे। Yes, sir. तो उनका तो आपको पता है लिक्विड का भी वेट करना इजी है, सॉलिड का भी वेट करना इजी है, लेकिन जब गैसेस हो तो उनका वेट कैसे करें? Yes, sir. तो गैसेस का मामला आप जानते हैं डिफरेंट है। Yes, तो sir. इसी वजह से बेटे जब ये प्रॉपर्टी आप उसके पास बुक है, बेटे वो पढ़ने के पास चले जाए, वो दो बार वहाँ से लेकर वो जहाँ और आप इधर आइए। हाँ से लेते इनसे टाइम बाबू उधर अपनी कुर्सी तो शेयर करेंगे साथ में इस भाई की जगह पे साथ में अब हम देख रहे हैं कि अगर गैसेस का मामला हो तो उनको हमने वेट कैसे करना है। तो गैसेस के लिए फिर बेटे हम एवोगैड्रो की तरफ दोबारा आते हैं। एवोगैड्रोस लॉ ऑफ गैसेस। अच्छा बेटे, इसमें एवोगैड्रो ने जो है हमें बताया कि आप इक्वल वॉल्यूम लें गैसेस के, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। और कंडीशन क्या बेटे? कंडीशन ये है कि एट द सेम temperature and pressure, contain equal number of particles. ऐसे बेटे ये एवोगैड्रोस लॉ है। एवोगैड्रो ने कहा कि आप टेम्परेचर और प्रेशर गैसों का सेम रखें, टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखें तो इक्वल वॉल्यूम्स तमाम गैसेस के उनके नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे। यस सर। Yes, sir. इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होंगे, इक्वल होंगे। ये बेटे एवोगैड्रोस का जो लॉ है गैसेस के हवाले से, ये एक हमें हेल्प करता है। और एक और लॉ बेटे जो हम इस्तेमाल करेंगे वो वही लॉ है जिस तरह हमने बेटे मोल के हवाले से जो है लॉज पढ़े थे। यस सर। इसी तरह बेटे गैसेस के हवाले से हमारा जो है मोल्स फाइंड करने का लॉ है, मोल्स ऑफ गैसेस। ये बेटे जो आपके पास गिवन वॉल्यूम Molar volume. हाँ गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस ओवर Molar volume. मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। अच्छा बेटे, इसके लिए आपको ये जरा याद रखना पड़ेगा कि कुछ कंडीशंस होती हैं। आप यहाँ पे एसटीपी की एक टर्म देखेंगे,
यहाँ हाँ इस टॉपिक के अंदर भी बेटे ये मेंशन है। और फिर आगे भी केमिस्ट्री के अंदर आप एसटीपी की कंडीशन आमतौर पे देखा करेंगे। तो इससे क्या मुराद होता है? ये बेटे एब्रीविएशन होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा स्टैंडर्ड टेम्परेचर बेटे कितना होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर बराबर होता है बेटे 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ये बराबर होता है 273 कूलम। नहीं बेटे केल्विन और हम डिग्री सेंटीग्रेड के जो यूनिट है बेटे वो थोड़े इस्तेमाल करेंगे केमिस्ट्री में और ज्यादा हम ये केल्विन यूनिट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर कन्वर्ट करना हो आपने केल्विन में तो 273 की एडिशन होती है, ये माइनस किया है इस अमाउंट। और स्टैंडर्ड प्रेशर बेटे कितना होता है? 22 नहीं बेटे स्टैंडर्ड प्रेशर को कहते हैं 1 एटमॉस्फेयर। एटीएम का क्या मतलब है बेटे? एटमॉस्फेयर। शाबाश, ये यूनिट है प्रेशर का। एटीएम क्या है बेटे? प्रेशर का। और जो है एक और चीज बेटे आप याद रखें जो आपका यहाँ लॉ गिवन है वो ये है कि आपके पास ये कंडीशन पूरी हो रही हो एसटीपी की, तो एसटीपी की कंडीशन पे 1 मोल ऑफ एवरी गैस, 1 मोल ऑफ एवरी गैस ये बेटे कंटेन करता है मोलर वॉल्यूम। 1 मोल ऑफ एवरी गैस बराबर होता है मोलर वॉल्यूम के। और मोलर वॉल्यूम कितना होता है बेटे? 22.4। अच्छा बेटे इसको पढ़ने का तरीका ना होता है क्यूबिक डेसीमीटर। लिखना आपने ऐसे है लेकिन इसको पढ़ना कैसे? क्यूबिक डेसीमीटर। डेसीमीटर। अच्छा ये चीज बेटे आपने ये याद रखनी है कि जो 1 क्यूबिक डेसीमीटर है ये 1 लीटर के बराबर होता है। यस सर। और ये बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर। इसको भी पढ़ना आपने क्यूबिक सेंटीमीटर। ये यूनिट्स बेटे इसलिए लिख रहे हैं कि ये आगे आपके इस्तेमाल होने हैं। इसको पढ़ने का ये तरीका है। और लीटर के यूनिट से बेटे आप वाकिफ हैं, आप मिल्क लेने जाते हैं या आप बाकी चीजें लेते हैं तो लीटर के यूनिट लेते हैं, इससे आप वाकिफ हैं। तो अब बेटे ये फार्मूला जो मोल्स ऑफ गैसेस का है कि गैस की जो गिवन वॉल्यूम हो उसके मोलर वॉल्यूम से उसे डिवाइड करें। और एसटीपी पे बेटे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस में एवरी जो गैस है उसका मोलर वॉल्यूम कितना है बेटे? 22.4 ये बेटे जब आपको चीजें याद हो गई तो इसके बाद आगे हमारे गैसेस से रेलेवेंट आ रहे हैं प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो बेटे आप सॉल्व करेंगे। यहाँ तक बेटे अगर किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आई बेटे आपने शर्माना नहीं, झिझकना नहीं, आप क्वेश्चन किया है तो बेटे ये क्लियर चीज है। यस सर। लो बेटे आप अब एक वो चीज याद रख लें शाबाश कि मोलर वॉल्यूम क्या है और ये फार्मूला याद रख लें। यस ये हमारी बेटे नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स हैं जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं उनमें ये दोनों चीजें यूज होंगी। जी बेटे ये वाली ये बेटे जिस तरह हमने मोल्स के पहले भी 2 फार्मूले पढ़े कि मोल 2 तरीकों से फाइंड हो जाता है कि हमारे पास गिवन मैस हो गिवन है उससे भी फाइंड हो जाता है और पार्टिकल्स गिवन हो उससे भी फाइंड हो जाता है। 2 फार्मूले पढ़े ना। यस सर। अब ये समझ लें कि तीसरा फार्मूला आपका मोल्स का गैसेस के हवाले से। यस सर। इसमें हम कहते हैं कि गिवन वॉल्यूम गैस का हो, गैस का और उसके मोलर वॉल्यूम पे उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगी। इस फार्मूले का बेटे हम यूज करेंगे कि आगे हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। यस सर। तो ये बेटे आज का हमारा यही तक टॉपिक है। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपके प्रॉब्लम्स हैं अभी
पीरियड पता चल रहा है कि छुट्टी हो गई है? बात चलिए,